अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके स्टडी इन्फो। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज आपका सुपरवाइज़र का पेपर था, किसी पर्सनल एंगेजमेंट की वजह से मैं आप लोगों के लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो एक तो सरसरी नज़र आपके इस क्वेश्चन पेपर पर दौड़ाते हैं और बात करते हैं कि जो आपका पेपर आज था। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो आप लोगों के तरफ से हो रहा है कि कट ऑफ क्या जाएगा। देखिए, जहाँ तक पेपर की लेवल है, ये तो पेपर की लेवल ही डिसाइड करेगी, लेकिन आप ही लोगों से सुनने में आ रहा है कि स्पेशलाइजेशन पार्ट इसमें थोड़ा टिपिकल था। बाकी भी जो पोर्शंस थे, कुछ कुछ उसमें इजी था, कुछ कुछ मॉडरेट था, कुछ कुछ टफ भी था। तो अगर इन ए नटशल कहीं तो पेपर मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। फिर भी कुछ लोगों को तो लगता है, देखिए कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि बहुत टफ था, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे बहुत इजी था। लेकिन एज ए एक्सपर्ट अगर देखा जाए तो पेपर मॉडरेट लेवल का था। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, वहाँ पर लिखेंगे कि आपने कितने जो है सही बन रहे हैं आपके सवाल। अब पहला जो आपका क्वेश्चन है, प्रारंभ समिट के बारे में पूछ रहा है, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही आपको आंसर की जो आपकी है आपके साथ डिस्कस करते जाऊँगा। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम एट इंटरनेशनल लेवल। इसी तरीके से गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रीटी हुई थी 1846 में हुई थी ये। तो वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आपके इंडियन क्लाइमेट से कुछ टर्म्स उठाई हैं, तो यहाँ पर उनको सही मैच करना है। ऑप्शन बी जो है आपका, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका सवाल है, हाँ, कुछ स्टेटमेंट्स चार दिए हैं। लेटराइट साइल ऑफ इंडिया जनरली रेड इन कलर, ये सही है। रिच इन पोटाश, ये गलत है। राजस्थान, ये भी गलत है आपका। ये लास्ट वाला सही है, कैशू नट के लिए अच्छा होता है ये सॉइल। तो ऑप्शन सी इसका आपको सही आंसर लगाना चाहिए था एग्ज़ाम में। इस तरीके से नेक्स्ट है, आपके इवेंट्स दिए हैं चार, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। आपको पता है जो नॉन कॉपरेशन थी ये 1920 से स्टार्ट होकर 2022 तक चली। क्यूआईएम जो थी 1942 और मैसेकर आपका 1919 में हुआ था और ये आपका 1930 में हुआ था। तो सही आंसर इसका है DACB। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। इस क्वेश्चन में आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, लेकिन ऑप्शन जो चारों है ना, इनमें कोई भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो इस फिलहाल इस क्वेश्चन को रहने ही दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, ट्रेवलर इंक्वायर्ड डैश द फार्मर इफ़ ही कुड टेल हिम द वे डैश द नियरेस्ट इन। तो इसमें ऑप्शन जो सी है, इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर आना चाहिए और इस देश में टू द नियरेस्ट इन। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक इडियम के बारे में पूछा, सॉल्ट ऑफ द अर्थ मीन। तो समवन हु इज़ जेन्युइन, गुड एंड ऑनेस्ट, ये इसका सही आंसर है। इस तरीके से नेक्स्ट आपका सवाल है, इस सेंटेंस में आपको देखना है मॉडल वर्ब जो एक्सप्रेस किया जाता है नेसेसिटी के लिए। तो इस सवाल में यू शुड टेक ए ब्रेक, ये भी आपका नहीं है। यू कैन टेक ए ब्रेक, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन में भी इन्होंने सही जवाब कुछ दिया ही नहीं। हम नेसेसिटी के लिए मस्ट, हैड वगैरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन, ही डिज़र्व्स इट, इसका ऑप्शन ए सही है। इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट ज़ू जो जम्बू ज़ू है, ये आपका नगरोटा में है। नेक्स्ट है आपका, गवर्नर जनरल जिसने सती अबॉलिश किया 1982 में, ये है आपके बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कूपन्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लद्दाख का क्लाइमेट, तो ये है आपका कैपिटल डी और स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डी। इसी तरीके से है वेटेस्ट प्लेस, ये है आपका ऑप्शन ए मौसिन राम। नेक्स्ट है आपका, अब हमें जो नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर सिल्क कहाँ से मिलता है, कोकून से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका है, नंदन कनन जू कहाँ पे है, ये है आपका सॉरी नोन फॉर, ओके, वाइट टाइगर। नेक्स्ट है आपका, इंग्लिश का ही सवाल है, तो फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस, इसमें हमें क्या देखना है, इसमें बनेगा इफ वी वांट क्यू पी एस और आर, जी आपका ऑप्शन डी इसमें सही है।
नेक्स्ट है आपका कंसमेशन, इसका सिनोनियम क्या है? इसका सिनोनियम है अल्टीमेट कंप्लीशन। नेक्स्ट है आपका डिसोल्यूट का एंटोनियम, इसका है ऑप्शन सी ऑनेस्ट। नेक्स्ट आपका है एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, इज सारा राइटिंग द नॉवल? इज द नॉवल बीइंग रिटन बाय सारा, यही इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका नंबर सीरीज है। देखिए यहाँ पर ये एक टीममेट ने ही सेंड किया है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो उनके सवालात हैं ये सही है। तो अकॉर्डिंगली 21 का आपका ए सीरीज़ में आप देख लीजिएगा, ये ए सीरीज़ है, ऑप्शन ए सही है। इसी तरीके से आपका जो सवाल नंबर 22 है, एक कमोडिटी का प्राइस 50% से इंक्रीज़ किया जाता है, तो एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए कितना उसमें जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस कर देना चाहिए? इसमें ऑप्शन बी आएगा 1/3। इसी तरीके से 23 का आपका ऑप्शन बी आना चाहिए। आपका 24 का ऑप्शन डी। आपका जो 25 क्वेश्चन है रेशियो का 162। इसी तरीके से टाइम एंड वर्क का पूछा है, तो इसमें ये जो 25 क्वेश्चन है आपका, सॉरी 26, इसका ऑप्शन ए 60 सही। और एक सीरीज़ के बारे में इन्होंने पूछा है, इसका ऑप्शन बी सही है। और ये एक सीरीज़ है, इसमें 28 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट इसी तरीके से एक इन्होंने वो कोडिंग डिकोडिंग से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। और इसी तरीके से डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये, इसका ऑप्शन सी सही है 30th क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं, रिन्यूएबल रिसोर्स सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ यूज्ड टू पावर व्हीकल्स। व्हीकल्स में आपको पता है आजकल ये इथेनॉल यूज़ किया जाता है, ब्लेंडेड इथेनॉल, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसी तरीके से पूछ रहा है चिल्ड्रन विद पॉट बेली। पॉट बेली एक ये डिजीज़ होती है, ये इस डिजीज़ का नाम है क्वशकार। और इसी तरीके से पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज़ कॉल्ड। आपको क्लास 11th की बायोलॉजी में इसका आंसर मिलेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में टाइडल वॉल्यूम। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको 2000 में लॉन्च किया गया था। इसी तरीके से पूछ रहा है डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या होता है, सबको मालूम होगा गाइटर। कॉमन कोल्ड को रिलीव करने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है, और विटामिन सी। इसी तरीके से स्टेबल इकोसिस्टम पूछा है, तो इसका ऑप्शन सी मैरीन आना चाहिए। पूछ रहा है कि डोमिनेटिंग रेंज ऑफ लाइट वेव लेंथ्स इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिटवीन 100 नैनोमीटर एंड 300 नैनोमीटर्स। ओजोन लेयर की डिप्लीशन किस लेयर में होती है? एटमॉस्फेयर में अपनी लेयर्स होती हैं, आपको मालूम होगा स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की डिप्लीशन होती है, ऑप्शन बी। इसी तरीके से वैक्सीन जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस किया था एडवर्ड जेनर ने। जो लोइस, कुछ लोगों ने लोइस पास्चर मत दिया होगा क्योंकि अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। लोइस पास्चर ने कुछ और काम किया था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट में हुआ करता था, तो इसको जो 44th अमेंडमेंट हुआ उसमें से उस अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स में से इसको निकाला गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसी तरीके से प्रियम्बल को अडॉप्ट हमने कब किया है, तो 26 नवंबर 1949 को किया है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, ये डिकेडल, ये एक ऐसा डिकेड बताइए जहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ दिखाई हुई है पॉपुलेशन की, तो इसका ऑप्शन बी सही है, फ्रॉम 1911 टू 1921। और इसके पीछे क्या रीज़न था, एक वो कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम होगा तो बताइएगा ज़रूर। इसी तरीके से पूछ रहा है कि फर्स्ट जो सेंसस है कब इंडिया में हुआ था, पहला सेंसस कंडक्ट करवाने वाले कौन थे, वो उसका नाम भी बताइएगा आप। 1872 में इसको पहला जो सेंसस है उसको कंडक्ट किया गया था। न्यूज़पेपर केसरी ये था बाल गंगाधर तिलक का, तो इसको किया जाता था पब्लिश मराठी लैंग्वेज में, ऑप्शन डी सही है। इसी तरीके से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये दोनों होम रूल लीग मूवमेंट चलाते थे, तो इसका ऑप्शन डी सही है। आई वुड से कि जो मॉडर्न इंडिया है ठीक है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है,
अगर आपने अच्छे से मॉडर्न इंडिया पढ़ी होगी तो आप इन क्वेश्चन को आराम से करेंगे। अगर आपने किसी बेसिक बुक से भी पढ़ा होगा तब भी ये क्वेश्चंस डुएबल हैं। गुलमर्ग को फेमसली क्या कहा जाता है? मीडो ऑफ फ्लावर्स। इसी तरीके से सारी जहाँ से अच्छा, ये डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो शायर हैं आपके, अल्लामा इकबाल साहब, उन्होंने लिखा था इसको। अब इसी तरीके से कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। 49th का जो है सही ऑप्शन ए है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका सही ऑप्शन है बी। इसी तरीके से व्हाट इज़ द फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, इसका है ए सिस्टम डिजाइनेड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसी तरीके से पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट इज आउटलाइन व्यू, ऑप्शन ए। इसी तरीके से पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन एज ए थंबनेल एंड इज़ यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स, तो सही ऑप्शन स्लाइड सॉर्टर। इसी तरीके से ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि आईटी जब यूज़ की जाती है इसमें गवर्नमेंट जो इम्प्रूव करने के लिए एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको क्या कहा जाता है? ई गवर्नेंस। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है ई गवर्नेंस का टॉपिक। इसी तरीके से आपसे पूछा देश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया, एनआईसी का फुल फॉर्म मालूम होगा आपको। इसी तरीके से व्हाट इज़ एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर? इट डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इलीगली ऑन ए यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन डी इसका सही है। एम एस एक्सेल कमेंट इज पुट इन सेल्स आर कॉल्ड, तो इसका है सेल टिप। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ऑप्शन बी $A $1। इसी तरीके से इंग्लिश का क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। वन बेस्ट एक्सप्रेस दैट दिस स्टेटमेंट ही सेड आई मस्ट गो एट वंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, इसको करना है, तो ही सेड दैट ही हैज़ टू गो एट वंस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, ओके, आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज़ एन एरर। दोज टू मैन वेयर, ठीक है ये। क्वेरलिंग विद वन अनदर, ये मेरे ख्याल में मुझे गलत लग रहा है। सिंस मॉर्निंग, ये भी ठीक है। क्लेमिंग द सेम वॉच एंड देयर ऑन, ये भी ठीक है। तो फिलहाल जो मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर पहुंचा है इसमें 60 है। इनकेस मौका मिलता है तो पार्ट इसका भी मैं लाऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।